अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। बरक़ी शरह में निस्फ फीसद तक तख़फ़ीफ़ करने नौ मुंतख़ब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का ऐलान। रियायती शरहों पर फी साल 12 गैस सिलेंडर्स का मरकजी हुकूमत का ऐलान। मुंबई और दिल्ली के गैस सार्फिन को नक़द सब्सिडी। यूपी के अव्वलिन मुस्लिम डायरेक्टर जनरल पुलिस का तकर्रुर। अखिलेश यादव हुकूमत का यूपी के मुसलमानों को नया साल का तोहफा। दुबई में रिकॉर्ड आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल। कई लाख मुनफरिद रंगों के पटाखे छोड़े गए। और मुल्क शाम में खाना जंगी हलाकतों की तादाद 1,30,000 से मुतजाविज। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की शरह को निस्फ करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान मंगल की शाम दिल्ली हुकूमत के वज़ीरा के इजलास के बाद किया, जिसे 21 जनवरी सन 2014 को शाये होने वाले नुमाइंदे अखबारात ने नए साल के तोहफे से ताबीर किया है। उधर हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात बीजेपी ने इस फैसले की तनकीद की है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वो इसके दूररस असरात का जायज़ा लेने के बाद ही कुछ कहेगी। छूट की शरह 2 दर्जों यानी 0 से 200 और 201 से 400 यूनिटों पर नाफिजुल अमल होगी। इससे कबल मंगल के रोज़ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG से मुलाकात की। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने कहा कि ऑडिटर जनरल बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए तैयार है। इजलास के बाद केजरीवाल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, मैं CAG से मिला था और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों की CAG के ज़रिए जांच हो। इस बारे में बिजली कंपनियों को जुमेरात सुबह तक अपने एतराज़ात दर्ज करने की इजाज़त है। उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि ऑडिट होगा या नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि CAG का ऑडिट हो बिजली कंपनियों का। इसमें CAG साहब तो तैयार हो गए हैं ऑडिट के लिए, लेकिन कल सुबह तक बिजली कंपनियों को अपनी ऑब्जेक्शंस दायर करनी है। उन ऑब्जेक्शंस को देखने के बाद कल शाम तक तय हो जाएगा कि इनका ऑडिट करना है कि नहीं करना। जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता तब तक दिल्ली की जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी इन कैटेगरीज में थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन टोटल सब्सिडी मिला के 50% सब्सिडी दी जाएगी। और जब ऑडिट होने के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ऑडिट के मुताबिक फिर देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। हमें उम्मीद है कि ऑडिट के नतीजे जो होंगे उसमें शायद सब्सिडी देने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे जो आज निर्णय लिया गया है, दिल्ली में टोटल 34 लाख कंज्यूमर्स हैं, उसमें से 28 लाख दिल्ली के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका आज जो निर्णय लिया गया, इसका टोटल खर्चा थ्योरेटिकली 200 करोड़ है, लेकिन इसमें से केवल 61 करोड़ रुपया एक्चुअली सरकार का जाएगा, क्योंकि बाकी 61 करोड़ रुपया NDPL को देना है। लेकिन बाकी जो 140 करोड़ रुपया है, वो 140 करोड़ रुपया
ये जो BSCS की दोनों कंपनीज हैं, इनके ऊपर 4,500 करोड़ बकाया। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी और वजीर आजम हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल नौ के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इन्होंने साल नौ के अपने प्याम में तमन्ना जाहिर की है कि नया साल तशद्दुद और मसाइब को ख़त्म करके अमन का खुशगवार माहौल पैदा करे। सदर जमहूरिया ने कहा कि साल नौ के पुरमसरत मौके पर मैं अंदरून व बैरून मुल्क अपने तमाम हम वतनों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। खुदा करे कि नया साल हमारे माशरे में शऊर बीदार करे, जिसके ज़रिए इल्म को समाजी भलाई और माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। खुदा करे कि हमारे नौजवानों की इख्तिराई सलाहियतों में इजाफा हो। आइए हम अहद करें कि नए साल में मुल्क के अवाम अपनी मुतनव्वु सलाहियतों को हम्मागीर तरक्की के इज्तिमाई मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे और नया साल अमन व मसावत और खैर सगाली लाए। Don't tell my boyfriend. नए साल की एक ख़ास बात उसका कैलेंडर है। 2014 में दिन और तारीखें बिल्कुल उसी तरह होंगी जिस तरह 1947 में थी, यानी आप 2014 में 1947 का कैलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होते हैं, इसी तरह तारीख़ भी अपने दामन में दिलचस्प व हैरत अंगेज़ वाक़यात को समोए हुए हैं। इसी तरह साल महीने की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हर साल कोई ना कोई अनहोनी का हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरह साल नौ में भी कुछ ना कुछ देखने और समझने का भी मौका मिलेगा। नाजरीन को ये जानकर हैरत होगी कि नया 2014 का कैलेंडर बिल्कुल साल 1947 का हूबहू होगा। दिन तारीख दोनों साल की एकसा नज़र आएगी। अगर किसी के पास 1947 का कैलेंडर मौजूद है तो वो उस कैलेंडर को साल 2014 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 1947 और साल 2014 की तारीखें और दिन में कोई फ़र्क नहीं है। इस दिलचस्प हकीकत से कोई इनकार नहीं करेगा कि कैलेंडर और जंतरी भी दिलचस्प आदाद व शुमार, तारीख व दिन से दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जह कर सकते हैं। बहरहाल साल 1947 का कैलेंडर और साल 2014 के कैलेंडर में कोई फ़र्क नहीं है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के तर्जुमान का कहना है कि मनमोहन सिंह अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं हो रहे। इससे कबल हिंदुस्तानी मीडिया में उनके इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ मुतज़ाद इत्तलात गर्दिश कर रही थी। हिंदुस्तान में लोकसभा के इंतखाबात आइंदा 3 से 4 माह में मुतवक्किल है और इन दिनों ही वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस्तीफ़े के मुताल्लिक़ भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जिसमें मुस्तफ़ी होने का ऐलान करेंगे। मनमोहन सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ अवाम को आगाह करेंगे। उनके बरसर इक़्तिदार रहने के दौरान ये दूसरा मौका है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है। इन खबरों के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के तर्जुमान की जानिब से बयान जारी किया गया है कि मनमोहन सिंह मुस्तफ़ी नहीं होंगे। मगरबी बंगाल के हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वज़ीर आला ममता बनर्जी शुमाली बंगाल में पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवामी प्रोग्राम के ज़रिए दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद तहरीकों को तोड़ करें।
रेलवे के साबिक वजीर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल राय ने पार्टी के 60वें यौम तासीस की तकरीबात के मौके पर कहा कि उनकी रहनुमा ममता बनर्जी ने इस माह शुमाली बंगाल में अवामी रैली करेंगी, जिसका मकसद रियासत के शुमाली इलाकों में इंतहा पसंदी के ताज़ा वाक़यात के बारे में लोगों को बेदार करना है। रियासत 3 बैनुल अक़वामी सरहदों से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से इस मसले की शिकायत की है कि एक बिजली मंसूबे के सिलसिले में उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को रियायत दी है। नवानिगारों से बात करते हुए बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने, जिनकी क़यादत में बीजेपी के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी, कहा कि वज़ीर आला वीरभद्र सिंह और उनकी अहलिया ने जानबूझकर इंतखाबात से पहले अहम इत्तलात छुपाई थी। दिल्ली में हुकूमत साजी से आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई हैसियत का असर अब सियासी नुक्ते नज़र से सबसे अहम रियासत उत्तर प्रदेश में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ अब आप और हुक्मरान समाजवादी पार्टी में टोपी के मसले पर मुसाबिकत शुरू हो गई है। मैं हूँ आम आदमी की तहरीर वाली सफ़ेद टोपी के जलवे का नतीजा है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान वहाँ तकरीबन 7 लाख टोपियाँ फ़रोख्त हुई। इस पार्टी के लीडर और कारकुन इसे अलामत के तौर पर हमेशा अपने सर पर पहने हुए होते हैं। दिल्ली फतेह करने के बाद पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपना असर होते देखना चाहती है। दिल्ली की साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की ज़ेर क़यादत आम आदमी पार्टी की हुकूमत के इक़दामात से एक उलझन से पर तस्वीर सामने आती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो किस तरह वादों की तकमील करते हैं। शीला दीक्षित ने कहा कि इस मरहले पर इस बारे में तबसरा करना मुश्किल है कि इनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। इनके इक़दामात से उलझन से पुर तस्वीर सामने आ रही है। इन्होंने कहा कि वो यकीनन इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वक्त ही बताएगा। हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। बीजेपी के एक रुकन को, जो एक ऑटो ड्राइवर की बीवी है, गुजरात के शहर राजकोट के नए मेयर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। रक्षाबेन बोलिया ने मेयर मुंतखब होने के बाद चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। वाज़ेह रहे कि वो आइंदा 2.5 साल तक इस ओहदे पर फायज रहेंगी। इंसदाद बदउनवानी के मामले में काफ़ी इंतज़ार वाले इक़दाम लोकपाल बिल को क़ानून बनने की सिमत मज़ीद पेशरफ्त मिली है, जबकि हुकूमत ने इस बिल को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास इनकी मंजूरी के लिए भेज दिया है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद वज़ारत क़ानून में सेक्रेटरी महकमा क़ानून साजी इस पर दस्तखत करेंगे